नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज क्लास को मु स्वागत करुच्ची। तो आज क्लास रे आम आलोचना करवा सारला दास विषय रे जोटा कि सीपीटी 2025 जो मैंने सब प्रिपेयर हो कहबी तो बहुत सारा क्लास आम सरी सारा तो मैंने सब क्लास देखिले ही सब किसी जापर। तो ट्रैक सारा साहित्य तुम जहाँ भी थिला सब किसी पढ़ाई सारी तुमने जो मैंने भी पढ़ीच निहती भाव से जाचु कि आज सारला दास विषय में जो पढ़ा जो सब क्वेश्चन आसूँ ठीक अच्छे सारला दास तुम जहाँ भी क्वेश्चन आस महाभारत 18 पर्व हो आउ सब जो लेखा रही प्रथम रामायण द्वितीय महाभारत तृतीय रचना कली देवी भागवत श्री भागवत ठीक अच्छे लेखा गुड़ सब जाना और से तुम कौ टाइप्र क्वेश्चनटा पढ़ुचे आम से विषय जाना ठीक अच्छे। तो प्रथम तो समस्ते सारला दास विषय जानी पूर्वर नाम कौन थिला विषय जहाँ भी घर कौटी डिटेल से सब किसी जान कहीं तुमने +3 पढ़ीच सारला दास विषय कहीं तुम रही ना लेखा तुम रही अलरेडी +2 +3 पढ़ीच बाकी आउ कि जो अच्छे आम टे आलोचना करदे ठीक अच्छे। भारतर विशिष्ट प्राचीन कवि मान सारला दास होती अन्यतम। से ओडिया साहित्यर प्राण प्रतिष्ठाता अन्य साधारण प्रतिभाधर यही कवि निजर अपरिमित साधना और अक्लांत परिश्रम बल ओडिया जाति समक्षरे एक विराट साहित्य सौध निर्माण कर ओडिशार घरे घरे सुपरिचित तांकर रचनावली 5-7 वर्षरु अधिक काल धरी सबु श्रेणीर ओडिया साहित्य शिल्पी मानकु प्रभावित करि आसुअछि। सुतरां यथार्थरे से ही उत्कलर कवि गुरु कहीं सब मन रखि आमर कौ लेखा बेसी परिचित होती आम साहित्य ये बेसी परिचित होती से सारला दासंकर समय ही होती कारण ता पूर्व आम सेमती किसी लिखित साहित्य नाला चर्या गीतिका नाथ साहित्य सब थिला किंतु सारला दासंक समय बेसी टिके सेटा परिचित होती। उत्कलर बरपुत्र यही महान कविंकर जीवनी संबंध में विशेष किसी तथ्य उपलब्ध हुए नहीं कारण स्व ग्रंथ मानक निजर स्पष्ट परिचय से देना जानी सारला दास से निजक शूद्रमुनि बोली कहते से कौथिरे भी से निज परिचय देना कहीं देना ना से समय से कौन करुले ना जहाँ भी सब ग्रंथ गुड़िक लिखुले ना से समय जेहेतु ब्राह्मण मानकर ही राजनीति चलता जहाँ भी सब ग्रंथ गुड़िक से समय लिखुले सब लुचिकी लिखुले निज परिचय को लुचाई सी लिखुले कहीं से समय ब्राह्मण मानकर जेहेतु राजनीति चलता तो से कौन करेंगे ना लिखापी देवे ना जहाँफल कि सी निजर परिचय कौन ग्रंथ न देकी किसी सूचना आकार रे खाली देइचंती ठीक अच्छे जो मैंने से सूचना को बुझीपारे से निहाती भाव लेखा कि से कौटिकार कौन ना डिटेल से सब जानीपर कितु जमती आम कहवा कि यही ग्रंथटा यही कविंकर सेमती से किसी भी माने कौटिकार डिटेल्स रे किसी भी सेमती से कही ना। भारतीय परंपरा रे आत्मविवरणी प्रदान एक अहंकारपूर्ण आत्मबड़िमा प्रख्यापक कार्य रूपे विवेचित हो आसुथिबारु कालिदास अश्वघोष भवभूति माघ प्रमुख प्रसिद्ध कविगण निज निजर परिचय प्रदान करना कालिदास निजर परिचय कौथिरे भी देना यही परंपरा को सम्मान देखाई कवि सारला दास निजर परिचय निर्दिष्ट भाव में प्रदान करना माने से कहते गोटे गोटे ग्रंथ देखिए से टिके टिके सूचना देइचंती किंतु टोटाल उपरे से परिचय कथा से कही ना। प्रचलित केतेक जनश्रुति और तांकर रचना समूह विक्षिप्त भाव में रही अल्प केतेक पंक्ति और भ्रणिता ए संबंध में किंचित आलोकपात करे जमती कि से कहते जन्मस्थान संपर्क में कहते कौन कहते ये से जम्बोद्वीप भ्रतखंड मही ओडो राष्ट्रे भुवन जाजनगर पूर्व दिगे महोदधि निकटे श्वेतबरेह नीलसुंदरगिरी मध्यस्थाने महावाक्य आख्यान चंद्रभागा अर्कतीर्थे ईशाने पुररबा संचित से झंकेर पुर जहा बोली श्री गिरिजार आग्नेय मुहि तही जन्मिली। तो ये से कौन कहते ना जम्बूद्वीप यहाँ विराट पर्व कहते ठीक अच्छे 18टा पर्व अच्छी तो ये विराट पर्व से कहते जन्मस्थान विषय कौटी से जन्मग्रहण कर माने से डायरेक्ट कहना कि मुझे जन्मग्रहण कर मो जन्मस्थान ये बोली खाली से किछिटा गोटे गोटे ग्रंथरे गोटे गोटे लेखार संकेत हिसाब से कहते जम्बूद्वीप भरतखंड गत औड़ राष्ट्र जाजन नगर
ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଶ୍ଵେତବରାହୀ ଓ ନୀଳାଚଳର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୋଣାର୍କର ଐଶାନ୍ୟ ଦିଗରେ ଜଙ୍ଖେରପୁର ଗ୍ରାମରେ କବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଙ୍ଖେରପୁର ହିଁ ଆଧୁନିକର ଝଙ୍କଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଶାରଳା ଦାସ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଝଙ୍କେରପୁର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଧୁନିକର ସେଇଟା ହେଉଛି ଝଙ୍କଡ଼, ଏବେକା ସମୟରେ ସେ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଝଙ୍କଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଝଙ୍କେରପୁର। ତାପରେ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମାନ ଶାରଳା ଦାସ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଗଣସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଶାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠଠାରେ ଅନଦି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରାମ ହେବ। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ସେ ଶାରଳା ପୀଠର ସମୀପ ତେନ୍ତୁଳିପଦା ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ଶାରଳା ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ କେହି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶାରଳା ଦାସ, ତ କେହି କୁହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶାରଳା ପୀଠ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶାରଳା ପୀଠର ପାଖରେ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳିପଦା ଅଛି ସେଇଠି ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଝଙ୍କଡ଼, ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ପର୍ବରେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ କି ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ପର୍ବରେ, ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ, ବିରାଟ ପର୍ବରେ। ତାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ କହିଛନ୍ତି, ଝଙ୍କଟ ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଅଟୋଇ ବସତି, ମୂର୍ଖଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସଦା ଗଲା ଦିନ ରାତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ତୁମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ଧରିପାରୁଥିବ, ମୂର୍ଖଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସଦା ଗଲା ଦିନ ରାତି। ଶାରଳା ଦାସ ଯେ ମହାଭାରତ, ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କର ଏତେ ଲେଖା ମାନେ କ'ଣ ମହାଭାରତ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖା ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ମୂର୍ଖ ହେଇପାରିବେ ବା ମୂର୍ଖଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ତାଙ୍କର ଦିନ ରାତି ଯାଉଥିଲା ନା? ଏସବୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାରଳା ଦାସ କେବେ ବି ମୂର୍ଖ ନଥିଲେ। ଯଦି ସେ ମୂର୍ଖ ଥାନ୍ତେ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖାକୁ ସେ କେବେ ବି ଲେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ସେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ କହିଛନ୍ତି କି ଝଙ୍କଟ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଅଟୋଇ ବସତି, ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଝଙ୍କଟ ଗ୍ରାମ ବା ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଝଙ୍କଟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଗତସିଂହପୁର ହେଲା ଝଙ୍କଟ ଗ୍ରାମ। ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୂର୍ଖଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସବୁଦିନ ମୋର ସଦା ଗଲା ମୋର ଦିନ ରାତି। ମୂର୍ଖଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେ କେବେ ବି ମୂର୍ଖ ନଥିଲେ। ସେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ରଚନା କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ସେ ବଂଶ ପରିଚୟ ମନେ ରହିଲା, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସେ କେଉଁଥିରେ କହିଛନ୍ତି, ବିରାଟ ପର୍ବ ଆଉ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ। ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବିରାଟ ପର୍ବରେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ବଂଶ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ। ଶାରଳା ଦାସ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥରାଜିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ବଂଶ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅଗ୍ରଜ ପରଶୁରାମ ଘାଟିଆ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୌଳିକ କର୍ମ ଥିଲା କୃଷି। ସେ ତାଙ୍କର କୌଳିକ କର୍ମ ବା ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କୃଷି ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସେ ଜଣେ କୃଷକ ବୋଲି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଚାଷ ଚଷିଣେ ଆମ୍ଭେ ନାନା କୃଷି କରି, ଧାନର ଚାଷ କାକୁଡ଼ି ମାଣ୍ଡିଆ ଆଦି କରି, ଯେଉଁ କୃଷିରେ ମୋତେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଖେଣ ମୁଁ କରୁଥାଏ ନୀତି। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଯେ ଉତ୍ତର କୂଳରେ, ଆଖୁ ଭୂମି ଖଣ୍ଡିଏ ଯେ କରିଛୁ ସେଠାରେ। ତାଙ୍କର ବଂଶ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିଷୟରେ ସେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ ପର୍ବରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଦି ପର୍ବରେ କହିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ, ବିରାଟ ପର୍ବରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶ ପରିଚୟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ତାଙ୍କର କୃଷି ଯେଉଁ କ'ଣ ରହିଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା କେମିତି ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଆଦି ପର୍ବରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ କୃଷକ ବୋଲି କେଉଁଥିରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଦି ପର୍ବରେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଶାରଳା ଗ୍ରାମ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଏଇ ପଂକ୍ତିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା ଶାରଳା ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଇ ଆଦି ପର୍ବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ, ଶାରଳା ଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଅଟୋଇ ପ୍ରଧାନ, ପୁରୁଷ ଅନୁକ୍ରମେ ଅଟୁ ଯେ ଗ୍ରାମୀଣ। ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଆଦି ପର୍ବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ମୁଁ ଶାରଳା ଗ୍ରାମର କ'ଣ ଥିଲି, ମୁଖ୍ୟ ଥିଲି। କବି ନିଜ ପିତାଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କନିଷ୍ଠ ଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ଶାରଳା ଦାସ ନିଜ ପିତାଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି, 4 ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ, କନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ବା ସାନ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ହିଁ ସାନ ମୁଁ ଯେ ଜଡ଼ ଭାବ ମତି। ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଆଦି ପର୍ବରେ ହେଲା, ତାଙ୍କ ବଂଶ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ମନେ ରଖିବା, ଆଦି ପର୍ବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବିରାଟ ପର୍ବରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ବା ଶୈଶବରୁ ଆହୁତ ନାମ ଶାରଳା ଦାସ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଶାରଳା ଦାସ ନଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଥିଲା।
से एही नामरे परिचित थिले बिलंका रामायण रचना करिबा पर्यंत। जो पर्यंत बिलंका रामायण से रचना करचंती सेही पर्यंत से एही नामरे परिचित थिले। को नामरे? सिद्धेश्वर। सिद्धेश्वर नामरे से परिचित थिले बिलंका रामायण रचना पर्यंत। परे शारला देवी अनुग्रह लाभ करी से शारला देश नामर धारणा कले। से जाति रे थिले चषा, तांकर कौलिक संज्ञा थिला परिड़ा। तामाने तांकर नाम कौन थिला पूर्वरु? सिद्धेश्वर परिड़ा। मने रखिब कि बिलंका रामायण रचना करबा पर्यंत तांको नाम थिला सिद्धेश्वर परिड़ा। तापर जेतले से शारला देवी अनुग्रह लाभ कले से समय तांको ना चेंज होई कि कोन हैला ना से शारला दास बोली कहिले हैला। बिलंका रामायण रचना पर्यंत तांका नाम कोन थिला? शारला दास। सॉरी, बिलंका रामायण रचना पर्यंत तांका नाम कोन थिला? सिद्धेश्वर परिड़ा। किंतु तापर जेतले से शारला देवी अनुग्रह लाभ कले सेतबेले तांकर शारला दास हैला। तांकर जाति और कौलिक संज्ञा संबंध में मतभेद देखा जाए। श्री भारत दर्पण रचयिता गोपीनाथ नंद शर्मा मत दियंती जे कविंकर वंशधर माने वर्तमान निजको कर्ण बोली परिचित कराउथिले हैं शारला दास प्रकृत रे थिले खंडायत। एटा मन रखिब। श्री भारत दर्पण रे किए कहिसेंती? गोपीनाथ नंद शर्मा कहिसेंती कि से निजर वंशज माननकु कौन कहउचंती ना निज कवि निजर वंशधर माने वर्तमान निजको कर्ण बोली परिचित कराउथिले हे। से निजको कर्ण बोली परिचित कराउथिले हे। तांकर प्रकृत रे तांकर कौन थिला? खंडायत से थिले बोली किए कहिले? से निजको कर्ण बोली कहउचंती। ठीक अछि, किंतु गोपीनाथ नंद शर्मा कौन कहउचंती? से निजको कर्ण बोली कहिले हे शारला दास प्रकृत रे थिले खंडायत। मन रखियो किए कहितले शारला दास प्रकृत रे थिले खंडायत बोली? गोपीनाथ नंद शर्मा। डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती मत व्यक्त करती जे शारला दास खूब संभवतः क्षत्रिय वंशर जात होइथिले और कृषि वृत्ति मध्य करुथिले। तो ये दुईटा संज्ञा शारला दासଙ୍କ ଉପରେ आसीगला। ठीक अछि, दुईटा संज्ञा कौन शारला दासଙ୍କ ଉପରେ आसीगला ना श्री भारत दर्पण रे से कहिसंती कि गोपीनाथ नंद शर्मा कहिसंती कि शारला दास थिले खंडायत। पुणी आर्तवल्लभ महांती कौन कहिसंती ना से क्षत्रिय वंशर जात होइथिले एवं तांकर वृत्ति थिला कृषि। कृषि कार्य करबा थिला तांकर वृत्ति। तांकर कौलिक संज्ञा थिला परिड़ा हैला। आपको मन रखिब कि आर्तवल्लभ महांती कहिथिले से क्षत्रिय थिले किए? शारला दास। ठीक अछि, आर्तवल्लभ महांती मतरे शारला दास कौन थिले? क्षत्रिय थिले। गोपीनाथ नंद शर्मा मतरे शारला दास कौन थिले? आर्तवल्लभ महांती मतरे शारला दास थिले क्षत्रिय, किंतु गोपीनाथ नंद शर्मा तांका मत देइचंती कि शारला दास थिले खंडायत। बुझि पाइलो एतिकी? एटा मोस्ट इंपोर्टेंट संज्ञा हिसाब से। ठीक अच्छे, पचार दे पारे किए कहिथिले शारला दास क्षत्रिय थिले। तो सेठी आर्तवल्लभ महांती भी थिबो, गोपीनाथ नंद शर्मा भी थिबो, बहुत सारा माने कन्फ्यूज क्वेश्चन मध्य डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही मध्य थिबो। तो तुम मानकु पढ़िबार अछि भल भाबरे कि क्षत्रिय बोली कहिथिले किए ना आर्तवल्लभ महांती, खंडायत बोली कहिथिले गोपीनाथ नंद शर्मा। डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही ताहा ग्रहण न करी तांकर कौलिक संज्ञा दास और परिड़ा तांकर राजदत्त उत्पादित होइतिबा कथा प्रकाश करिसेंती। मात्र जहाँ मने हुए शारला दास जाति रे खंडायत थिले और तांकर कौलिक संज्ञा थिला परिड़ा। परिड़ा प्राचीन ओडिशार एक वीर जातिर संज्ञा थिले एवं अद्यावधि परिड़ा संज्ञाधारी खंडायत जातिर बहु परिवार ओडिशा रे वास करती। सरला देवींकर एकांतिक भक्त हेबा परे से निजको तांकर दासानुदास रूपे अभिहित करिसेंती। शारला दास नाम ग्रहण करी तापर तांकर बाल्य शिक्षा विषय जानिबा। तो प्रथमे तांकर जन्मस्थान विषय पिला माने जानलो। कौन जानलो ना तांकर जन्मस्थान विषय जानलो कि से जन्म कौठी होइचंती कौन नाही तार परिचय कौथे देइचंती ना विराट पर्व रे। ठीक अछि, तापर तांकर वंश से कौठिकार जो कौन जीविका निर्वाह कौन करथिले कौन करिकी, तो ये सब तांकर वंश परिचय विषय से केउं पर्व रे देइचंती सूचना ना आदि पर्व रे। ठीक अछि, तापर तमनकर क्वेश्चन आसी जिवो कि शारला दास क्षत्रिय थिले बोली किए कहिचंती ना आर्तवल्लभ महांती कहिचंती। शारला दास खंडायत थिले बोली किए कहिचंती ना गोपीनाथ नंद शर्मा कहिचंती। तापर आसीगला कौन ना बाल्य शिक्षा। तांकर बाल्य शिक्षा केमती थिला कौन थिला से विषय रे जानिबा। एटा टोटल ऊपर शारला दासंकर बायोग्राफी। ठीक अछि, तांकर जीवनी विषय रे शारला दासंकर बायोग्राफी कथा मु कहूचे एठी तांकर जीवनी विषय रे हमें कहूचे। तापर धीरे धीरे तांकर लेखा विषय रे हमें पढ़िबा। तापर आठला शारला दासंकर बाल्य शिक्षा विषय रे
कोठी से पढ़ी कौन नहीं शिक्षा केमती पिला बेलू से विषय जानिबा। कवि निज बाल्य जीवन संबंध जो सामान्य तम आलोकपात करिसेंती तहिरु अनिमित हुए जे से कुसंसर्ग जनित दोषरु विद्या अध्ययन करि पारि नथिले एवं पशा जुआ इत्यादि क्रीड़ा समय अतिबाहित करी पंडित ज्ञानी मानक संस्पर्श में आसीपारि नथिले। ए संबंध में कविंकर उक्ति हेउछि मोहर जन्मे मु तो विद्या पढ़ी नहीं। तो कवि कौन कहते ना मोहर जन्मे मु तो विद्या पढ़ी नहीं सुजन जन संगते मुहि जे न थाई पंडित जनकर नबसिली संगे पशा जुआ सकट आदि आबर नाना रंगे। तो ये मध्य पर्व से कहते जो बाल्य शिक्षा विषय ठीक अच्छे मन रहा विराट पर्व आदि पर्व तापर आसला मध्य पर्व तांकर आदि पर्व से कौ विषय कहते वंश परिचय विषय कहते विराट पर्व कौ विषय कहते से विषय कही तापर मध्य पर्व से कौन कहले बाल्य शिक्षा विषय कहले आदि यौवन एपरी कर्म लिप्त रही कवि किपरि सुजन हेले अगाध पांडित्यर अधिकारी हेले ताहा से अनेक स्थल में प्रकाश करिसेंती। से देवी सारलांक दयारु असाधारण प्रतिभार अधिकारी होई पारिले और विपुल काय साहित्य रचना करि पारिले बोली से कहछन। से कहछन कि देवी सारला मते जहाँ भी कहले मु से सब लिखिदेली एवं सेटा हे गला तमनकर गोटे प्रसिद्ध ग्रंथ किंतु ना जणे एति पंडित न होइथिबो जणे एति लेखि न पारुथिबो से केबे भी एते सुंदर मा एते प्रसिद्ध लेखा गोटे लिखि परिबो कि नाही। तू जहु सदय कलुसी गो मते तेणु करी सुजन मत बोलती जगते देवी कृपारु हेउ बा गभीर अधावसाय बल हेउ से आहरण कर ज्ञान को ग्रंथ रचन विनियोग करथिले पांडित्य अर्जन करबा परे मध्य से निजक मूर्ख अपंडित बोली बारंबार घोषणा करने को भूली नहांती। सालास प्रत्येक समय प्रत्येक पर्व से कहते मु मूर्ख थी मु अपंडित थी किंतु नाई जड़े मूर्ख थी से केबे भी एते प्रसिद्ध लेखा लेखि पारिबो नाही। तापर तांकर पारिवारिक जीवन विषय से कहते द्रोण पर्व ठीक अच्छे द्रोण पर्व तांकर पारिवारिक जीवन विषय कहते क्वेश्चन पचारि पारे पारिवारिक जीवन विषय से कौ पर्व कहते है ना। तो यह सब टे मन रखिबो तांकर बाल्य शिक्षा विषय कौ पर्व कहते है जो कौन रही जन्मस्थान विषय कौ वंश परंपरा विषय कौ पर्व कहते सब टे लिखिदेव। स्वग्रंथ समूह रे निजर गृहस्थ जीवन संबंध में विशेष किसी तथ्य प्रदान न करी थिले हैं कवि विवाहित और बहु कुटुंबी थिले बोली सामान्य सूचना मिले। कुटुंब जंजाल रही ग्रंथ रचना करने समय जहाँ किसी विस्मरण घटे ताहा देवी सरला सुदया बही तांकु स्मरण कराई दियंती बोली से प्रकाश करिसेंती। मुही जहाँ भ्रांति कली कुटुंब देखते अवगत वाक्य से बंचाई दियंती मत एटा द्रोण पर्व से कहते पारिवारिक जीवन विषय। तापर जाति स्मरत्व जाति कौन बोली जोटा कि आम कहते किए कहते कि कौन खंडायत बोली ठीक अच्छे किए कहते कि क्षत्रिय बोली आर्तबल्लभ महांती क्षत्रिय बोली कहते खंडायत बोली गोपीनाथ नंद शर्मा कहते तो से विषय जाना। सालदास जाति स्मर थिले पूर्वजन्म तपस्यार फलस्वरूप जाति स्मरत्व लाभ होता है। पूर्वजन्मर वर्णना दे कवि महाभारतर स्वर्गारोहण पर्व कहते जे पूर्वजन्म से सिद्ध देहरे शिवं द्वारपाल नंदीकेशर थिले। निजर कर्मफल जो मनुष्य योनि रे क्रमगत भाव में 4 कोटी जन्मग्रहण करने गजानन ठारू शाप अभिशाप पाई से प्रथम जन्म कालिदास द्वितीय जन्म महाकालिका विजय तृतीय जन्म सालदास नाम धारण कर कवित्व संपन्न कर बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट ठीक अच्छे कि तांकर पूर्वजन्म कथा सी क्यों पर्व सालदास निजर पूर्वजन्म कथा कहते निजर पूर्वजन्म वृत्तांत विषय से स्वर्गारोहण पर्व कहते से कौन कहते ना पूर्वजन्म से सिद्ध देहरे शिवंकर द्वारपाल नंदीकेशर थिले। सालदास तांकर पूर्वजन्म शिवंकर द्वारपाल नंदीकेशर थिले एवं तांकर कर्मफल जोगु से कौन करना 4टी जन्म ग्रहण करने गजानन ठारू शाप पाई 4टी जन्म पूर्वजन्म से कौन थिले शिवंकर द्वारपाल नंदीकेशर ठीक अच्छे किंतु से आउ 4टी शिवंकर द्वारपाल नंदीकेशर थिले तापर से गजानन ठारू अभिशाप पाई प्रथम जन्म कालिदास हेले द्वितीय जन्म महाकालिका विजय हेले तृतीय जन्म सालदास नाम ग्रहण कले।
ए जन्म पर पुनर्बार अर्थात चतुर्थ थर पर से मर्त्यमंडल जन्मग्रहण करेंगे। तार तीन टा आम जान प्रथम सारला दास तीनोटी जो चारोटी जन्मग्रहण करने कथा से साप पाई क्या गजानन ठारू। प्रथम जन्म तांकर कौन थिला ना कालिदास, द्वितीय महाकालिका विजय, तृतीय से हेले कौन सारला दास एवं चतुर्थ से मर्त्यमंडल जन्मग्रहण करेंगे बोली कहते। प्रत्येक जन्म 15 लाख परिमाणर पद रचना कर समुदाय 60 लाख पद कर सारिबा रचना करने पर से कपिलास को प्रत्यागमन कर पूर्व द्वारपाल कार्य पुणी तुलाइबे। तो ये से कौन कहले ना आम टोटाल मन रखा जाति स्मरत्व विषय। ठीक अच्छे, जाति स्मरत्व विषय आम मन रखा इम्पोर्टाट, बहुत इम्पोर्टाट। ये गोटे पारे बहुत किसी जिनस तुम रही है। से पूर्वजन्मर तपस्या फलस्वरूप जाति स्मरत्व लाभ करथिले एवं से कौन करथिले ना से पूर्वजन्म विषय आ गोटे पॉइंट कौन ना पूर्वजन्म विषय से क्यों पर्व वर्णना करछंती ना सारला दास पूर्वजन्म विषय स्वर्गारोहण पर्व वर्णना करछंती। से पूर्वजन्म रे कौन थिले ना शिवंकर द्वारपाल नंदी केशर थिले। ठीक अच्छे, तीन टा पॉइंट, ये गोटे पॉइंट स्वर्गारोहण पर्व पूर्वजन्म कथा वर्णना कर सी गोटे पॉइंट। नेक्स्ट गोटे पॉइंट हूँ शिवंकर द्वारपाल सी नंदीकेशर थिले कि सारला दास पूर्वजन्म एवं निजर कर्मफल जोगु से गजानन ठारू शाप पाइथिले कि से 4टी जन्म ग्रहण करेंगे। प्रथमटी हूँ कालिदास, द्वितीयटी हूँ महाकालिका विजय एवं तृतीयटी हूँ सारला दास एवं चतुर्थ से कौन जन्म नेबे ना मर्त्य से जन्म ग्रहण करेंगे। आ जितेबाला 60 लाख पद रचना करदे से समय से पुणी कपिलास को यात्रा करेंगे एवं शिवंकर द्वारपाल नंदीकेशर होइकी रहिबे बोली कहिचंती। एतिकी बहुत इंपोर्टेंट, ताकू टिके पिला माने नोट करदबा नहले बहुत हैरान हम। ठीक अच्छे, कही होनी सारला दास कौन भी क्वेश्चन आसो जी कहले जन्म वृत्तांत आरंभ करके बाल्य लीला ठारू बाल्य शिक्षा ठारू सबकि गोटे गोटे पर्व से वर्णना करछंती। से सब बहुत इंपोर्टेंट, ताकू पढ़िब। चंडीपुरारे मध्य कवि अनुरूप एक विवृत्ति देइछंती निज जाति स्मरत्व संबंध में। एथिरे से कहती जे सिद्ध शरीर में प्रथम से थिले ब्रह्मांकर पुत्र मुनि ऋषि विष्णु तांको मर्त्य जन्म हेबा निमंते शाप देले। फल से प्रथम जन्म कालिदास, द्वितीय जन्म महाकाली एवं तृतीय जन्म सारला दास भाव में जन्मग्रहण करछंती मर्त्य। तो ये कौन कहूँ ना से चंडी पुराण जन्म जाति स्मरत्व विषय कहते कि से जो विष्णु ठारू जो शाप पाई। ठीक अच्छे, जो प्रथमे सी सिद्ध शरीर में ब्रह्मांकर पुत्र मनु ऋषि थिले किए सारला दास। चंडी पुराण कहते कि से प्रथमे ब्रह्मांकर पुत्र मनु ऋषि थिले एवं विष्णु ठारू से शाप पाई जहाँफल कि से प्रथम कालिदास, द्वितीय महाकाली एवं तृतीय सारला दास भाव में जन्मग्रहण करछंती। एटा मन रखिबो, चंडी पुराण कहते विष्णु ठारू से शाप पाई। पूर्वटा कौन थिला ना सी स्वर्गारोहण पर्व कही आ गजानन ठारू शाप पाई से कहते कि प्रथम कालिदास, द्वितीय महाकाली एवं तृतीय सारला दास और चतुर्थ सी मर्त्य जन्मग्रहण करेंगे बोली। ठीक अच्छे, बहुत सारा इंपोर्टेंट पॉइंट आम जानदेले। तापर तांकर कवित्व श्रुति विषय जानिबा, तांकर कौन कौन सब शूद्रमुनि उत्पादी से केमती कौन पाइथिले से विषय जानिबा, तांकर पांडित्य विषय जानिबा। एटा पूरा सारला दास जो बायोग्राफी कहले चलिबो। तांकर टोटाल ऊपर तांकर कौन रही ना सारला दास जीवनी विषय आम जानूचे। ठीक अच्छे, तापर आम जानिबा तांकर रचनावली सब कौन रही से तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ इम्पोर्टेंस कौन हम। ठीक अच्छे, क्लास यदि भल लगुव निहत भाव कमेंट माध्यम जनइब क्लास टी तुमको केमिति लगुच। ता भितर मुझे तुमको इम्पोर्टेंट पॉइंट कहीदे ताकू नोट कर ना परवर्ती मुहूर्त में हैरान हम। तो ये कवित्व श्रुति बोली कहुच्छी जो कवि सारला दास निजक बहुत जगार बहु स्थान से निजक अपंडित और मूर्ख बोली कहते। से किपरि देवी सारला कृपा लाभ कले से विषय बहु किंवदंती रही। पंडित गोपीनाथ नंद शर्मा श्री भारत दर्पण और पंडित मृत्युंजय रथ सारला चरित्र से केतेक किंवदंती प्रदान करिसेंती। निजे कवि मध्य कवित्व लाभ संबंध एक घटना वर्णना करी सारला महाभारतर आदि पर्व द्वितीय भाग में, जहाँ एक सुंदर कहानी भली मने हुए। सभा पर्वर से एक स्थान में कहते स्वरूपे पाइली मु शुद्ध ग्रंथ पोथी, एथिरु मने हुए से शुद्ध पोथी
देवी महात्म्य वर्णित एक प्राकृत बा अपभ्रंश पुराण बा कौनसी शाक्त तंत्र ग्रंथ जहाँ को आयत्त करी से असाधारण कवित्वर अधिकारी होइथिले। शूद्रमुनि तांको शूद्रमुनि उपाधि किए देइछन्ति कोठु पाइछन्ति से विषय जानिबा। कवि निजर आराध्य देवी शारलांकर भक्त बा सेवक थिबारु निजको केवल शारदास नाम अभिहित करनथिले, अनेक क्षेत्र से निजको शूद्रमुनि भावरे मध्य आख्यात करिछन्ति। जेपरि श्री चंडी सारेले चरण शरण शूद्रमुनि शारला दासंकु करिबु देवी कारण, जोटा कि से द्रोण पर्व रे कहिसन्ति। मन रखिबा से शूद्रमुनि बोली जो उपाधि रही से निजको निजे ही से कहिसन्ति। तांको ना प्रकृत रे सिद्धेश्वर परिडा थिला, से जेमिति निजको शारलास बोली अभिहित करछन्ति ठीक सेही परि भाबरे से निजको शूद्रमुनि बोली मध्य कहिसन्ति। एवं से से कौ पर्व रे कहिसन्ति ना द्रोण पर्व रे कहिसन्ति। एही शूद्रमुनि उपाधि तांकर देवी प्रदत्त बोली मध्य से प्रकाश करिसन्ति। तोहर आज्ञे कहिली शूद्रमुनि मोहर नाम, एक थाकु अंतर मते न कराओ मति भ्रम। एटा आदि पर्व रे से कहिसन्ति। से काहेकि निजको शूद्रमुनि रूप में परिचित कराइथिले, यार कारण संबंध में भिन्न भिन्न आलोचक भिन्न भिन्न सब मत देइछन्ति। कौन पे से शूद्रमुनि बोली कहिले, तांको तो कुहा जाउछि तांकर परिडा तांकर खंडायत क्षत्रिय बोली, पुणी से निजको शूद्रमुनि बोली काहेकि कहिसन्ति। देख से वर्ण रे शूद्र एवं जाति रे मुनि, मुनि जातिर लोके राउल मानक भली ठाकुराणी सेवक शारला दास, तेणु शूद्र मुनि बोली से श्री श्याम सुंदर राजगुरु मत प्रकाश करिसन्ति। तो ये मन रखिबो श्याम सुंदर राजगुरु कौन कहिसन्ति, शारला दास शूद्र मुनि बोली काहेकि कहिसन्ति ना से वर्ण रे थिले शूद्र एवं जाति रे थिले मुनि, जहाँ फल कि से कहिसन्ति कि शारला दास होचन्ति शूद्र मुनि। सेपरि भाव में गोपीनाथ नंद शर्मा कौन कहिसन्ति ना महाभारतर रचयिता ब्राह्मणत्वर ब्रह्ममुनि थिबारु शारला दास आत्मगौरव देखाई शूद्रमुनि उपाधि परिग्रह करथिले। शारला दास केतेक स्थल रे निजकु ग्रंथिक शूद्रमुनि बोली कहिथिबारु मुनि शब्दटी ग्रंथकार बा कवि अर्थ रे व्यवहृत बोली केतेक मध्य मत प्रकाश करिसन्ति। मन रखिबो शूद्रमुनि बोली तांको गोपीनाथ नंद शर्मा श्यामचंद्र राजगुरु कौन शूद्रमुनि को नेकी से मत प्रकाश करिसन्ति। तापरे आसीगला कौन ना तांकर पांडित्य। कवि बाल्यकाल रे कुसंसर्ग दोष हेतु विद्या अध्ययन करि पारि नथिबा एवं निजे मूर्ख अपंडित बोली अनेक क्षेत्र से प्रकाश करिसन्ति। पुनश्च से देवी जहाँ शुणती ताको ग्रंथ रे स्थान दियंती बोली से कहिसन्ति। प्रकृत से कौन कहते कि शारला देवी अनुग्रह लाभ करिकि मु शारला दास बोली परिचित होइछि एवं देवी जहाँ मते कहती जहाँ मते शुणाती मु से सब को लेखि दिए। तो ये कौन कह जाउछि जदि से कहते मु मूर्ख अपंडित, जड़े मूर्ख अपंडित केमिति संस्कृत सेटा को आमर कौन महाभारत आम संस्कृत रे अच्छी ना ताकू से ओडिया रे लिखिछन्ति। तो केमिति जड़े मूर्ख अपंडित ओडिया ताकू लिखि पारिबो ना, से निजर परिचय लुचाया को जाइकि से निजको मूर्ख और अपंडित बोली कहिछन्ति। एटी कहि मात्र निजको जेते से अज्ञान जेते अपंडित और मूर्ख बोली घोषणा करंतु पछे से जे जड़े असाधारण पांडित्य संपन्न व्यक्ति थिले एथिरे संदेह नहीं। एटा सत्य कथा, कहीं से जड़े मूर्ख होइथिबे अपंडित होइथिबे किछि ज्ञान आहरण माने बुझिबा परि शक्ति तांक नथिबो, से केमिति गोटे एडे बड़ प्रसिद्ध ग्रंथ को लेखि परिबे। केवल जे देवी जहाँ कहिबे ताकू सुनिकी से लेखिदेबे सेतिकिरे हबो नाही, कहीं ना सेटा संस्कृत रे थिबो ताकू ओडिया रे से लेखिबे तो ताकू बहुत कष्ट। एते बड़ गोटे प्रसिद्ध ग्रंथ पुणी से ना सी तांका निजर परिचय सब जगह लुचैचन्ति। प्रकृत में सी मूर्ख कि अपंडित नथिले, सी असाधारण पांडित्य रे अधिकारी थिले। सरला साहित्य अध्ययन कले शारला दासंकर पांडित्यर असल परिचय मिलता है। समकालीन तथा परवर्तीकालीन समाज रे प्रशंस जनप्रियता लाभ कर दांडीवृत्तर से जनक। मन रखिबा दांडीवृत्तर जनक किए शारला दास। तांका भाषा रे तत्सम तद्भव तेसर शब्द मानकर अपूर्व समावेश परिलेखित हुए। निज मातृभाषार संस्कृत शब्द गुड़ी को से एपरी मिसाई देइछन्ति जे सेगुड़ी को बुझिबारे विशेष कष्ट हुए नाही। तांका ग्रंथ रे केतेक पदर विभूति क्रम संस्कृत महाभारत और अन्य संस्कृत पुराण ग्रंथ मानकर स्थानित संस्कृत पद मानकर विभूति क्रम सहित समान। शारला महाभारत रे स्थल विशेष रे महाभारत गीता कालिदासंकर रघुवंश
ପାଣଙ୍କର କାବ୍ୟବଳୀ, ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏକ୍ରାମ ପୁରାଣ, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର କେତେକ ଶ୍ଲୋକରେ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ରହିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଚାୟକ। ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏଠି ଦେଖ, ତାଙ୍କର କବିଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ବୋଲି କାହିଁ କୁହାହେଉଛି? ନା ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯାତ୍ରା, ଜନ୍ମ, ରାଜଦର୍ଶନ, ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ ଘଟଣାବଳୀମାନଙ୍କର ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା କାଳରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ଯଥାଯଥ ଗଣନା ଓ ଏପରିକି କେତେକ ମହାଭାରତ ପୋଥିରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଜୀବନର ଗତି, ପ୍ରକୃତି, ପରିଣତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଗୋଷ୍ଠୀମାନ ମଧ୍ୟ କଷା ଯାଉଅଛି। ତ ଏଇଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ଜଣେ ମାନେ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ନଥିଲେ କି ଅପଣ୍ଡିତ ନଥିଲେ, ମାନେ ଅସାଧାରଣ ବହୁତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଶାରଳା ଦାସ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ମତ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଧର୍ମର ମତାମତ ଟିକେ ଜାଣିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ତୁମମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କ'ଣ ରଚନାବଳୀ ଅଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଶାରଳା ଦାସ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲେ ଶାକ୍ତ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଶାରଳା ଦାସ କ'ଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା? ଶାକ୍ତ। ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ଶାରଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା, ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ଅଭୟମଙ୍ଗଳା, ବିମଳା, ବଗଳା, ଅମ୍ବିକା, ଭବାନୀ, ସିଂହବାହିନୀ, ବରୁଣାଇ, ଜାଗୁଳାଇ, ଭଦ୍ରକାଳୀ, ଅଭୟା, ସରସ୍ୱତୀ, ମାହେଶ୍ୱରୀ, କୈଶିକୀ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ଆଦି ବହୁ ନାମରେ ସ୍ତୁତି କରି ତାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। କବି ଶାକ୍ତ ହେଲେ ହେଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଅନାଦର କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ବହୁବାର ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଳଭଦ୍ର ହର ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତର ଆରମ୍ଭରେ ଗଣପତିଙ୍କର ବନ୍ଦନା ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବନ୍ଦନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା, ମହାଭାରତର ଆରମ୍ଭରେ ସେ କାହାର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି? ଗଣପତିଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେ ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣନାମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀରେ ସେ ଲକ୍ଷଣୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସେ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାନ ନ କରି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପୀଠ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବଧର୍ମ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରେ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର କବି ଶାରଳା ଦାସ ଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାନ୍ତ ଉଦାର ଏବଂ ସବୁ ଧର୍ମ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାନ। କବିଙ୍କର କାଳ କଳନା କ'ଣ ଜାଣିବା। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ କେତେକକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କାଳ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉ। ସେ ଆଦି ପର୍ବରେ କହିଛନ୍ତି କଳିକାଳ ଧ୍ୱଂସିଣ ଭୋଗେଣ କୋଟି ପୂଜା ପ୍ରଲମ୍ବିତେ ଖଟଇ ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାରାଜା। କବିଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସ୍ଥାପିତା କପିଳେନ୍ଦ୍ରଦେବ ଅଟନ୍ତି। ସେ 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1467 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ରଘୁନାଥପୁର ତାମ୍ରଶାସନରେ, କୃଷ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିଲେଖରେ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ଶିଳାଲିପିରେ ଓ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାଲେଖରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର କପିଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ପରିଚିତ। ପୁନଶ୍ଚ ସଭା ପର୍ବରେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୀମଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଚିଟାଉ ବା ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରିକାରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚରଣ ଶରଣେ କରୁଣାକର ରାଜେଶ୍ୱର। ତ ଏଇଠି ତୁମମାନେ ଟିକେ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖିବ, କାହିଁକି ନା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ବା ଯେହେତୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟ କ'ଣ ପଞ୍ଚଦଶ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆମେ କହୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି 1400ରୁ 1500, ଯେଉଁଟାକି ସମୟସୀମା ଆମର କ'ଣ 1400ରୁ 1500। ତାମାନେ 1400ରୁ 1500 ସମୟ ହେଲେ ଆମର କପିଳେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କାରଣ 1400ରୁ 1500 ତା ଭିତରେ ଆଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟ କେତେ? 1435ରୁ 1467। ତ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟର
राजा किए होउछंती सूर्यवंशर राजा कपिलेन्द्र देव तांको कथा टिके मन रखिबो तांको लेखा मध्य पुरुषोत्तम जो वियोग अछि ताको भी टिके मन रखिबो। एथिरे वर्णित राजराजेश्वर श्री पुरुषोत्तम जे कपिलेन्द्र देवଙ୍କ पुत्र पुरुषोत्तम देव एथिरे संदेह नहीं। तो कपिलेन्द्र देवଙ୍କର पुत्र किए थिले पुरुषोत्तम देव। ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିରୁ କବି ଶାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଅତଏବ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳର ଶେଷ ଭାଗରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କବି ଜୀବିତ ଥାଇ ତାଙ୍କର ସୁବିଶାଳ ଗ୍ରନ୍ଥରାଜି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ହିସାବରେ ନିର୍ବିବାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। तो ये कौन कहुच्छी ना ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ठीक अच्छे आम कहे पंचदश शताब्दी कवि तो पंचदश शताब्दी हेले आम 1400 रु केते 1500 आसूची तो 1400 रु 1500 हेले आमर कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समय सीमा 1435 रु 1467 1435 रु केते रोचे कपिलेन्द्र देवଙ୍କର ना 1435 रु 67 तो सही 1467 पर तांकर पुत्र पुरुषोत्तम देव तांकर राजत्व सी से समय करुले केतले ना पंचदश शताब्दीर 1467 पर 1467 पर किए करुले ना पुरुषोत्तम देव। ताहले आम ये कहीपर कपिलेन्द्र देवଙ୍କର परी पुरुषोत्तम देव मध्य ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର समसामयिक थिले। तापर आम पढ़ा ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର रचनावली विषय कौन ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର सब रचनावली रही कौन रही प्रथमे रामायण द्वितीय महाभारत तृतीय रचना कली देवी भागवत प्रथमे श्री रामायण द्वितीय भारत तृतीय लिखन कली श्री भागवत जोटा कि चंडीपुराण कहते प्रथमे रामायण माने पिला माने कौन प्रथमे रामायण माने तंकर बिलंका रामायण द्वितीय भारत माने महाभारत तो प्रथम सी बिलंका रामायण रचना कले द्वितीय रे महाभारत रचना कले तृतीय लिखन कले श्री भागवत बा देवी भागवत ठीक अच्छे। तृतीय रे कौन तांकर श्री भागवत बा देवी भागवत बोली मध्य ताकू कहा जाई थाए जोड़ा कि चंडी पुराण ठीक अच्छे। तो ये आम जानीगले ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର इम्पोर्टाट लेखा प्रथमे रामायण माने तांकर कौन बिलंका रामायण द्वितीय रे महाभारत तृतीय रोचे देवी भागवत श्री भागवत बा चंडी पुराण कौन रोची चंडी पुराण या विभिन्न नाम नामकरण कराई श्री भागवत ठीक अच्छे श्री भागवत बा देवी भागवत बा चंडी पुराण तांकर इम्पोर्टाट लेखा ये सब ठीक अच्छे। तो ये जो लेखा गुड़िक रही से लेखा गुड़िक आम नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करवा कहीं प्रति लेखार बहुत किसी इम्पोर्टान्स पॉइंट रही से महाभारत हो कि बिलंका रामायण हो बा चंडी पुराण बा देवी भागवत हो ठीक अच्छे। एठारे श्री रामायण हूँ कौन बिलंका रामायण भारत होउची महाभारत एवं श्री भागवत होउची लास्ट रे कौन रहा ना श्री भागवत बा श्री भागवत जोड़ा कहुच्छी चंडी पुराण और देवी भागवत तार अन्य नाम गुड़िक ठीक अच्छे। तो ये विषय आम पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ विषय जी भी तुमको मुझे कहली ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର तांकर केमती बाल्य शिक्षा कौटी थिला तांकर जो कौन बाल्य शिक्षा कौन थिला तांकर धर्म कौन शाक्त धर्म है तापर कविंकर कौन सब पांडित्य थिला शूद्र मुनि बोली से जो उपाधि से केमती कौन पाई तापर तांकर जाति स्मरत्व ठीक अच्छे जाति कौन थिला से विषय आम जाचे तांकर पारिवारिक जीवन केमती कौन थिला तांकर परिवार को मान थिले तांकर बाल्य शिक्षा केमती थिला तापरे तांकर वंश परिचय विषय से कौन कहते कहीं से बारंबार निजको माने गोटे पंडित माने मूर्ख पंडित नुहे बोली से कहते किंतु से महाज्ञानी असाधारण जो प्रतिभार अधिकारी किंतु से जानी शुणी तांका सब ग्रंथ मानक कहते मो मूर्ख मो अपंडित और तांकर जन्मस्थान विषय से कौटी तांकर जन्मग्रहण करथिले बोली कहते जोड़ा कि झंके कौटी कहते आमर झंकेरपुर बोली जोड़ा कहते वर्तमान झंकड़ ग्राम ठीक अच्छे। तापर तांकर को विषय ଶାରଳା ଦାସ वर्णना करथिले तापर ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର रहुची कौन ना से खंडायत थिले बोली किए कहते ଶାରଳା ଦାସ क्षत्रिय थिले बोली किए कहते
ମନେ ଅଛି ଏସବୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାଲଦାସଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଝଙ୍କେପୁର ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଝଙ୍କେଶ୍ଵର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଟିକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ବି ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିଦେବ, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଗଜାନନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇକି କ'ଣ ଅଭିଶାପ ପାଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 4ଟି ଜନ୍ମ ସେ ନେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ କାଳିଦାସ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମହାକାଳୀ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ସିଏ ସାଲଦାସ ବୋଲି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏସବୁ କଥା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆକୁ ଟିକେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା, କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ କରିଦେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ନହେଲେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ସବୁକିଛି ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। କହିଦେଲି କେତେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୟା ଭିତରୁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ CPT ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତୁମେମାନେ ଆକୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା।